यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी यमुना, जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचारी अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। हरि बोल। इसको ठीक कर, विस्लिंग हो रही है। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचारी अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीवीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। वृंदावन धाम की। ललिता विशाखा राधे श्याम की। निताय गौर प्रेमानंदी प्रभुपाद लीलामृत की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब हरे कृष्ण बोलो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद लीलामृत। हरि बोल। कहाँ गया वो? हरि बोल। कहाँ तक है? मार्किंग की है नहीं? ठीक। तो
मैं आपकी सेवा कैसे करूँगा, ये अध्याय चल रहा है। उन्होंने जो कुछ अपने पिता से सीखा था उसका सुदृढ़ीकरण अब एक ऐसे व्यक्ति से हो रहा था जो संसार के सभी पतित आत्मा को भगवान के दिव्य प्रेम तक पहुंचाने में समर्थ थे। अब वे जानते थे कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं की पूर्ण रूप से शरण लेनी चाहिए। यहाँ पर आया कि जो उन्होंने अपने पिता से सीखा था। एक बार प्रभुपाद जी के साथ हमारी बातचीत हो रही, जब हम उनकी सेवा में थे, प्रभुपाद कहते थे मेरे पिता बहुत महान थे। प्रभुपाद जी के पिता का यहाँ नाम है, प्रभुपाद जी के पिता जो हैं वो गौड़िया वैष्णव थे, गौर मोहन दास, और वो बड़े भक्त थे। और देखो, भक्तों के घर ही भक्त जन्म लेते हैं, तभी उनको इतने बड़े महान भक्त उनके घर में प्रकट हुए। तो एक दो बात मुझे प्रभुपाद जी के पिता की याद आई जो प्रभुपाद जी सुनाते थे। प्रभुपाद जी के जो पिता थे साधु संतों को घर में बुलाते थे भोजन के लिए, उनको भोजन कराना, दक्षिणा देनी, साधु संत बड़े खुश होते थे। तो वो श्रीला गौरमोहन जी कहते थे प्रभुपाद जी के पिता कि मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, राधा रानी इस पर कृपा करें। देखो, पिता अपने पुत्र के लिए क्या सोच रहा है। तो संतों की कृपा अपने वो पुत्र को दिलाते थे। और प्रभुपाद जी के पिता जो थे वो ये समझ गए थे ये जो मेरा बालक है ये बड़ी महान आत्मा है, और पूरा ध्यान रखते थे। उनका काम कपड़े का काम था श्रीला गौर मोहन जी का। तो अभी काम से जब शाम को आए 7:30-8 बजे जितने भी, तो पूछते हैं अभय कहाँ है। अपनी पत्नी को पूछते हैं, अभय प्रभुपाद जी की माता को। कहते वो सो गया। कहते न जल्दी कैसे सो गया, इतना जल्दी नहीं सोता था। कहते मेरे को कह रहा था कचौरी मुझे खिला बिना के, मैं कचौरी खाऊंगा, तो मेरे से नहीं बनती अभी कचौरी। तो प्रभुपाद के पिता गए और प्रभुपाद जी को उठाया, अबे उठ, कचौरी खाएगा। कहता हाँ, चल अभी कचौरी बना। पत्नी को ऑर्डर दिया, पति का ऑर्डर पर कचौरी बनाई। तो इतना वो अपने पुत्र का ध्यान रखते थे। देखो, उनके पिता महान थे, तभी इतनी महान आत्मा श्रील प्रभुपाद जिन्होंने सारी दुनिया में कृष्ण नाम का प्रचार कर दिया, दुनिया के लोगों को कृष्ण भक्ति में लगा लिया, उनके घर में प्रकट हुए। इसलिए हम सभी को अच्छे माता पिता बनना चाहिए। अच्छे माता पिता क्या, धार्मिक बने, नियमों का पालन करें, सनातन धर्म का पालन करें, भगवान का नाम लें, ताकि हमारे घर भी अच्छी संतान जन्म ले। देखो, ऐसे भेड़ बकरियाँ पैदा हो जाएं, कुत्ते बिल्लियाँ पैदा हो जाएं, तो कोई लाभ नहीं उसका, वो नरक का द्वार हैं। शब्द कहे हैं स्त्रियों के लिए, मेरे पीछे से बोलो, जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, क्यों खुबावे नूर। अगर माँ जन्म देती है, सभी माता पिता से ही संसार में आते हैं, तो भक्त को जन्म दे, सबसे पहली बात। अगर माता ऐसा नहीं कर सकती, इतनी भाग्यशाली नहीं है
कर्म उसके इतने अच्छे नहीं हैं, किसी भक्त को जन्म नहीं वो दे सकती, तो किसी दानी को, दाता, दान, जो दान देने वाला हो, वो भी नहीं कर सकती, तो फिर किसी शूरवीर को जन्म दे। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर। अगर तीनों में से जननी किसी को जन्म नहीं दे सकती, नहीं तो जननी बांझ रहे। स्त्री जन्मी ना, जो स्त्री जन्म नहीं देती है बच्चे को, बांझ होती है। क्यों खुवावे नूर। तो अच्छे बनो, अच्छे बनेंगे, अच्छे संतान हमारे घर में आएगी। अच्छे संतान आएगी, वो अपना भी उद्धार करेगी, हमारा भी उद्धार होगा, पूर्वजों का भी उद्धार होगा। और शास्त्र में कहा है कि पुत्र का होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि पू नाम नरक का है। त्रा, जो नरक में से निकाले उसे पुत्र कहते हैं। ऐसा था कि माँ बाप अगर अपना उद्धार नहीं कर सके तो पुत्र उनका उद्धार करता था। तो ये संस्कृति विदेशियों ने, विदेशी लोग इस देश में घुसे, लूटा फाटा, संस्कृति खराब की, लोगों का धर्म परिवर्तन किया। लेकिन फिर से प्रभुपाद कृपा से अपने धर्म की स्थापना शुरू हो गई है। तो सब इसमें योगदान दो, उसमें सभी का कल्याण होगा, भला इसी में है। तो प्रभुपाद जी के दिव्य पिता, मैंने प्रभुपाद जी के मुखार बिनते की बातें कहा, कहते मेरे पिता बहुत महान थे, महान आत्मा थे। तो हमने सभी महानता की ओर जाना है। गौर मोहन जी से, प्रभुपाद जी के पिताजी से ये सीखना है कि अपने बच्चे को भक्त बनाएं, उनको अच्छे संस्कार दें। एक और घटना मुझे ध्यान में आई। प्रभुपाद जी जब छोटे थे तो बंगाल में टाइफाइड फैला। टाइफाइड की पहले कोई दवाई नहीं थी, जिसको टाइफाइड होता वो मर जाता था। टाइफाइड फैल गया, जिसको फिल्म में उन्होंने बताया टाड़ फाड़। टाड़ फाड़ फैल गया और बड़े लोग मरने लगे। प्रभुपाद जी भी बीमार हो गए उसी समय। जब बीमार हो गए तो डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा, बोले इसको तो टाइफाइड है। तो एक अंग्रेज़ी डॉक्टर बुलाया, उसने बोला इसका इलाज तो कोई है नहीं, इसमें कमज़ोरी बड़ी होती है, ऐसा करो इसको चिकन सूप दो बच्चे को, प्रभुपाद जी। तो गौर मोहन जी ने मना कर दिया, कहला मैं नहीं, चिकन सूप नहीं दूंगा। तो डॉक्टर, एक बंगाली डॉक्टर था जो अंग्रेज़ डॉक्टर को लाया था, वो प्रभुपाद जी की माता को कहता है कि देखो बच्चे की जीवन का सवाल है, अगर तुम घर में चिकन सूप नहीं बना सकते, मैं अपने घर से बना के लाऊंगा। बंगाल में तो मांस मूस खाना आम है ना। तो ले आया घर से बनाकर। प्रभुपाद जी छोटे से हैं, बोलो पतित पावन श्री प्रभुपाद की। उनको चिकन सूप पिलाने लगे। तो प्रभुपाद जी मुँह ही नहीं खोलने अपना, जबरदस्ती कर रहे हैं। प्रभुपाद ने चिकन सूप नहीं मुंह में डाला। तो गौर मोहन जी महाराज बाहर खड़े देख रहे थे, कहते छोड़ो मेरे बच्चे को, जबरदस्ती कर रहे हो। उठाया प्रभुपाद जी को, और राधा गोविंद जी की मूर्ति उनके घर में थी। राधा गोविंद जी के चरणों में, विग्रहों के आगे श्रील गौर मोहन जी ने अपने महान पुत्र प्रभुपाद जी को रख दिया कि आपका दिया हुआ है, अभी आप इसकी रक्षा करेंगे। तो प्रभुपाद टाइफाइड से ठीक हो गए, चिकन सूप नहीं पीना पड़ा। तो देखो महान आत्माओं की लीलाएं होती हैं, भगवान महान आत्माओं की रक्षा करते हैं। तो हम सबको अब ये लीला अमृत पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ताकि हम भी सीखें कुछ, हम भी ऐसा बने। जैसे भगवान के लीलाओं का गुणगान होता है, ऐसे भगवान के जो महान भक्त हैं उनकी भी लीलाओं का गुणगान होता है। और
भगवान की लीलाओं को तो सब पसंद करते हैं और भगवान के भक्तों की लीलाओं को भगवान भी पसंद करते हैं। भगवान ये कहते हैं, ये उसमें आया है भक्ति रसामृत सिंधु में। मेरे पीछे सारे बोलो हरे कृष्णा, जोर से हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। भक्ति रसामृत सिंधु में जो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने लिखी है, फिर प्रभुपाद जी ने उसका अंग्रेजी अनुवाद किया, हिंदी में भी अनुवाद है। उसमें लिखा है, कृष्ण भगवान कहते हैं द्वारका महात्म्य एक चैप्टर में, कि जो ये कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, वो मेरा भक्त नहीं है। जो ये कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान कहते हैं मेरा भक्त नहीं है। फिर मेरा भक्त जो मेरे भक्तों का भक्त है, वो मेरा भक्त है। हम जब प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों का भक्त बन जाते हैं, उनकी कृपा से हम भगवान के भक्त भी बन सकते हैं। और भगवान भी ये कह रहे हैं, और भगवान ने ये भी कहा है ना, अहम भक्ता पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूँ। जैसे भागवत में एक कथा है ना अम्बरीश महाराज की। क्या हो रहा है? पक्के का खड़का। तो अम्बरीश महाराज हुए। अम्बरीश महाराज कृष्ण के बहुत भक्त राजा थे, वो चक्रवर्ती राजा थे। अम्बरीश महाराज क्या करते थे? अपने हाथों से चक्की चलाकर आटा पीसते थे। राजा आटा पीसना, भोजन बनाना अपने हाथों से और भगवान को भोग लगाना। गर्मियों के दिन थे। एक दिन अम्बरीश महाराज चक्की चला रहे थे, पसीना आ रहा था उनको। भगवान से ये देखा नहीं गया। कृष्ण भगवान पीछे प्रकट हो गए और पंखा करने लगे अम्बरीश महाराज को। देखा पीछे तो भाग कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? अम्बरीश तू इतना कष्ट उठाता मेरे लिए, तेरा कष्ट मैं देख नहीं सकता। भगवान भक्तों के साथ रहते हैं। यही भक्ति का संदेश प्रभुपाद जी ने दिया है। याद रखो सारी माताएं, सारे पुरुष, भक्ति कैसी? निष्काम, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। क्या इच्छा? कृष्ण प्रेम की इच्छा, कृष्ण प्यार। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें श्याम जी, ओ हमें कृष्ण जी, ओ हमें तुम्हारा बस प्यार चाहिए। आपको प्यार कहाँ मिलेगा? बोलने के लिए भी तैयार नहीं हो, बड़े सो रहे हो, कैसे प्यार मिलेगा? प्रार्थना करने के लिए भी तैयार नहीं हो आप। हमें कुछ नहीं चाहिए हे कृष्ण, केवल आपका प्रेम। अम्बरीश महाराज का इतना प्रेम था, राजा अपने हाथों से सब कुछ भगवान के लिए बनाया। मंदिर की भी सफाई करते थे, आरती भी करते थे भगवान की, भोजन भी अपने हाथों से बनाते थे। भगवान बहुत प्रसन्न थे उनसे। देखो भगवान भक्तों के माध्यम से कुछ लीलाएं करते हैं दुनिया को दर्शाने के लिए कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। एक बार दुर्वासा जी को पता लगा, सब कहने, ब्रह्मा नारद जी भी कहें अपना अम्बरीश महाराज बड़े महान हैं। दुर्वासा जी से सुना नहीं किया, ये कैसे एक राजा कैसे महान भक्त हो सकता है। दुर्वासा मुनि परीक्षा लेने के लिए आ गए।
आगे तो उनके मन में ऐसी थी कि ये कैसे भक्त हो सकता है, हम नहीं मानते। आते ही उन्होंने क्या किया, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, चुप करके बैठो, बातें नहीं करो, बैठ जाओ, बोलना नहीं। आते ही उन्होंने जटा का बाल निकाला, जमीन पर दे पटका। जमीन पर पटक दिया तो क्या हुआ, उसमें से राक्षसी कृत्या प्रकट हो गई बहुत बड़ी, और वो मारने के लिए अम्बरीश महाराज की तरफ आई। अम्बरीश महाराज को मारने के लिए ही ऐसा दुर्वासा जी ने किया था। जब आई तो जो सच्चे भक्त हैं भगवान के, उनकी रक्षा भगवान के सुदर्शन चक्र करते हैं। बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की। तो जब वो राक्षसी आई तो सुदर्शन चक्र जी ने उसको भस्म कर दिया। अभी क्या हुआ, जब वो भस्म होगी, जिसने राक्षसी को छोड़ा था उसके पीछे चक्र जी लग गए और दुर्वासा जी भागे। भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए कि मेरी रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। भागे, फिर शिव जी के पास गए, शंकर भगवान ने मना कर दिया। फिर वैकुंठ में चले गए, वैकुंठ तक पहुंच गए। भगवान ब्रह्मा विष्णु के बाद भगवान विष्णु के पास चले गए। ब्रह्मा और शिव के बाद विष्णु के पास गए, कहा महाराज त्राही माम शरणागतम, मेरी रक्षा करो। भगवान विष्णु कहते मैं कुछ नहीं कर सकता। पर आप नहीं कर सकते तो आपसे परे कौन है। मैं इस चक्र की तेज से जला जा रहा है मेरा शरीर। ताकि जिनके प्रति आपने अपराध किया है वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। भागे वैकुंठ से, वैकुंठ तक पहुंच गए। दुर्वासा जी में भी इतनी शक्ति। आए अम्बरीश जी के चरणों में गिर पड़े कि मेरी रक्षा करो, मुझे क्षमा करो। अम्बरीश जी ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं आप। चक्र से प्रार्थना की, चक्र शांत हो गए। तो देखो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये भारत जो है भक्त और भक्ति का, भक्त भगवान के, भक्ति माता, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, ये उनका देश है। इस समय के सबसे बड़े भक्त प्रभुपाद हैं। आप भी थोड़ा बोल लो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, सारे बोलो, ताली छोड़ दो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, इनके नाशत बिघन अनेक। भक्ति दान मोहे दीजिए, भक्ति गुरुदेवन के दे, और कछु नहीं चाहिए। निस दिन चरणन से, गुरु बड़े गोविंद से, गुरु व्यास ही दियो बताए। तन मन गुरु को सौंप के, तन मन चरणन रहूं समान। भक्ति भगवंत गुरु, भगवान के भक्त, भक्ति माता, भगवान और गुरु,
ये 4 नाम हैं, पर इनका एक ही स्वरूप है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए, नाशत बिघन अनेक। ये जो भक्ति थी भारत से लुप्त हो रही थी, प्रभुपाद जी ने पुनः ये भक्ति दे दी है। अभी भी लोग भक्ति ठीक तरह नहीं कर रहे। भक्ति करते कि निष्काम, कोई कामना नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया है भक्ति का। प्रहलाद महाराज को जब नृसिंह भगवान ने पूछा, बोलो नृसिंहदेव भगवान की। प्रहलाद महाराज को पूछा जब, प्रहलाद हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, तुमने हमारे लिए बड़े कष्ट सहन किए पर भक्ति को नहीं छोड़ा, तुम वर मांगो। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान, ये भक्ति जो है ये कोई व्यापार थोड़ा है। मैं कोई बनिया थोड़ा हूँ कि मैं थोड़ी भक्ति की तो बदले मुझे कुछ, तो ये व्यापार नहीं है। हे नृसिंहदेव भगवान, बड़े प्रेम से बोलो नृसिंहदेव भगवान की। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जे कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भजन करता है वो ही सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। प्रहलाद महाराज जैसा कौन होगा बुद्धिमान। प्रहलाद महाराज ने कहा, सोचने लगे कि भगवान बार बार मांगने के लिए कह रहे हैं, तो मैं नहीं मांगूंगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर आपने कुछ देना ही है तो मेरे पिता को क्षमा कर दो। कौन पिता? जो इतना कष्ट दे रहा है अपने पुत्र को। भक्त ऐसे होते हैं। हमने भक्त बनना है प्रहलाद जी की कृपा से, जो अपने शत्रु को भी शत्रु नहीं मानता, वो है भक्त। उन्होंने कहा कि मेरे पिता को क्षमा कर दो। प्रश्न उठा कि तेरे पिता ने तो तेरे को इतने कष्ट दिए, तुम उनके लिए क्षमा मांग रहे हो। प्रहलाद कहते हैं, कौन किसको कष्ट देता हूँ, मेरे ही कर्म थे, ये समझ आए। हम दूसरों पर दोष आरोपण शुरू कर देते हैं ना, वो ऐसा है वो है, जैसे सारे तेरे नौकर हैं, सारे तेरे पीछे आगे पीछे घूमे और तू लाडसा बन के बैठा रहे। बीमारी है ना। तो भक्त कैसे होते हैं? प्रहलाद महाराज कहते हैं, मेरे पिता को क्षमा कर दो, उसने आपके चरणों में बड़े अपराध किए। पर उन्हें कष्ट, देखो निमित्त कोई बनता कष्ट देने में, होते हमारे कर्म हैं, वो हमको दिखते नहीं ना। मंद बुद्धि है, मलिन मन है, मलिन मन की हर बात बेकार है, हरि नाम ही सार है और महाप्रभु आधार है। बातें नहीं, हरि बोल, नो टेलीफोन, हरि बोल। तो प्रहलाद महाराज हैं शुद्ध भक्त भगवान के। उन्होंने कहा, मेरे कर्म से कष्ट, तो हमें लगता है कष्ट दे रहा है मेरे को। कई नमूने आते हैं हमारे पास, सबसे डील करना पड़ता है। प्रभुपाद जी ने देखो हिप्पियों से डील किया, जो हिप्पी कैसे थे, बुरी हालत उनकी, ना नहाना ना धोना, गंदे फंदे जानवरों की तरह का जीवन था, उनसे डील किया। प्रभुपाद जी ने उनको भी सहन करके भक्त बनाया। हमारे पास भी बड़े नमूने आते हैं। कभी जन्माष्टमी के प्रोग्राम पर कोई नमूना प्रोग्राम करता है तो वो गाता है, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। वो प्रोग्राम जन्माष्टमी के कहने ऐसे नमूने, कई प्रकार के नमूने आते हैं। पर प्रभुपाद कृपा से हम भी प्रयास करते हैं उनको सहन किया जाए। बड़ा सहन, जो मेरे वतन के लोगों, इतना परेशान उसने किया, हे भगवान, वो हमारे कर्म होंगे, है ना।
हमारे कर्म होंगे जिनके कारण वो तंग कर रहा है हमको। तो भक्त बनना है, सारी समस्याओं का समाधान भक्ति है। और याद रखो, सबसे बड़ी समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों की समस्या है सबसे बड़ी। इस समस्या की ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। छोटी मोटी समस्याओं की ओर ध्यान है। इस समस्या का समाधान होगा भक्ति करने से, भगवान की निष्काम भक्ति करने से। भगवान की हम जब हरि बोल, तू कहाँ रास्ते में बैठ गया, कनाडा, कहाँ, इधर भी बैठ। कनाडा में लोग रास्ते में बैठते हैं, इधर आप देर से आए रास्ते में ही बैठ गया, वाह जी वाह, कैसा कनाडा है तुम भाई। तो हमें भक्त बनना है। प्रहलाद महाराज जैसा कौन भक्त होगा, कितना सहन करने पर भी उन्होंने कहा कि अगर प्रभु क्षमा करना है, मेरे पिता को क्षमा नहीं, मुझे कुछ देना है तो मेरे पिता को क्षमा करो। पिता इतना कष्ट देने वाला, कौन किसको कष्ट देता, मेरे ही कर्म थे वो। तो ये भक्ति लुप्त हो रही थी। कृष्ण भगवान की बड़ी दया है, उन्होंने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज करके ये भक्ति पुनः जागृत कर दी। कृपा करके इसको बना के रखो। और प्रभुपाद जी ने एक बात कही है, आई डोंट वांट मिलियंस ऑफ स्टार्स, आई वांट वन मून। मुझे करोड़ों सितारे नहीं चाहिए, एक चंद्रमा चाहिए। प्रभुपाद भीड़ भाड़ में नहीं चाहते थे। प्रभुपाद ने कहा कि ये असंभव सी बात है कि सारी दुनिया भक्त बनेगी, संभव नहीं है। पर अगर कुछ लोग भी भक्त बन गए ना तो दुनिया बच जाएगी। इसलिए देखो, भीड़ भाड़ की ओर मत जाओ। जैसे एक महिला हमको दिल्ली में मिली, वो निरंकारियों में जाती है। मैं, तुम क्यों जाती हो उधर? कहते बहुत दुनिया जाती है उधर। तो ये लोगों का बहुत है, जहाँ बहुत लोग हैं तो वहाँ चल पड़ते हैं। ये भेड़ चाल कहते हैं इसको। भेड़ें, बहुत सारी भेड़ें हैं, 100-200 भेड़ हैं, चरने के लिए गई हैं। अभी उनको एक गोदाउन में बंद किया है। एक भेड़ अंदर जाती है, बाकी सब अंदर चली जाती हैं पीछे पीछे। दूसरे दिन को वहाँ के निकाल करके सबके गले पर छुरी चलती है। भीड़ भाड़ में नहीं जाना, हमने भक्त बनना है भगवान का। भक्त बनो और निष्काम भक्ति। और याद रखो, मैं आपको प्रभुपाद कृपा से ये याद दिलाता हूँ कि हमने एक बड़ी परीक्षा में बैठना है। वो परीक्षा है संसार से जाने की। उस समय जिस पत्नी से हम बड़े अटैच हैं ना, कनाडा के लोग पत्नी से बड़े अटैच हैं। पत्नी चाहे जूता भी मारती हो सर पे उसको नमस्कार करेंगे। हम एक कल को पत्नी साथ नहीं देगी। जब बुलावा आ गया यमदूतों का तो पत्नी साथ देगी? बोलो, कनाडा में देती होगी? नहीं देती। अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में, पोलैंड में, जर्मनी में कहीं नहीं देती। उस समय साथ देने वाले श्री कृष्ण हैं। इसलिए प्रभुपाद ने ये जो भक्ति दी हमको, ये भक्ति करनी हमने श्री कृष्ण की शरण में हमने आना है। अपने को जो बड़ी परीक्षा आ रही है ना, उससे उत्तीर्ण होना है। बड़ी परीक्षा से पास होना है। बड़ी परीक्षा से तभी पास हुआ जाएगा जब जीवन काल में हम मेहनत करेंगे। जीवन काल में जब मेहनत होगी तो बड़ी परीक्षा से पास हो जाएंगे। अगर जीवन काल में मेहनत नहीं हुई तो बड़ी परीक्षा में फेल हो जाएंगे। और प्रभुपाद जी चाहते थे सभी पास हों। प्रभुपाद जी तो चाहते थे
पर हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी ना, पढ़ना पड़ेगा, यानी भक्ति करनी पड़ेगी। बच्चे को अगर स्कूल में दाखिल किया, इसका थोड़ा ये है कि वो बस पास होता जाएगा। बच्चे को स्कूल में जाकर पढ़ना पड़ेगा या नहीं, तभी तो पास होगा वो। कनाडा तुम उधर क्या देख रहा है, इधर देखना उधर क्या है, सोचे उधर क्या देख रहा है, ध्यान तेरे एकदम उधर तो चला जाता है, इधर देख हमारी तरफ। तो हमें मेहनत करनी है, भक्ति करनी है। लोगों को बड़ी बस परिवार से इतने आसक्त हैं लोग कि जैसे कि परिवार इनके साथ ही जाएगा। कहाँ है, मेरे पीछे साथ बोलो, ना कुछ साथ लाए थे। अच्छा, जो लाए होंगे वो नहीं बोलना, जो नहीं लाए थे वो बोलना। ना कुछ साथ लाए थे, अभी भी कुछ हैं जो लाए थे साथ में, है ना। ना कुछ साथ लाए थे, एक बैठे हुए हैं ऐसे कहते हैं, अरे आवाज अच्छी तरह निकालो, ऐनक वालो, अच्छी तरह बोलो। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ दे चलेंगे, जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। किसी को औरत मिल गई, डॉक्टर औरत मिल गई, उसका डॉक्टर औरत अच्छा खूब माल लाएगी है, दुर्गति। अरे औरत मिल गई, कुछ धन मिल गया, सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। साथ में जाने वाला धन है भगवान का नाम। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। भिक्षुक कहे संसार की मत आस कीजिए, सच्चा कृष्ण का नाम है, विश्वास कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अज्ञानता कितनी है, हम क्या सोचते हैं, मेरे पीछे बोलो, अज्ञानता के बारे में समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा होगा, ये पुत्र, ये मित्र, ये परिवार हमारा होगा। नहीं ध्यान कि जब काल प्राण लेता है तो गैर क्या है, ये तन भी न साथ देता है। गैर क्या है, संसार के लोग क्या हैं, माता पिता पुत्र, ये शरीर भी साथ नहीं देगा। देगा साथ, बोलो। कनाडा में देता होगा, वैंकूवर में, कहीं नहीं। शरीर भी शमशान की अमानत है, ये याद रखना हमने। एक बड़ी अच्छी बात कही है, हाड़ जले जूं लाकड़ी। ये जो हड्डियां हैं ना अंदर, ये लकड़ी की तरह जलेंगी। केस जले जूं घास, बाल जलेंगे घास की तरह। सब जग जलता देख कर भय कबीर उदास। सारी दुनिया को जलता देखकर संत उदास होते हैं। भाई सब जल रहे हैं, किसी को जलने की चिंता ही नहीं है। हमारे पूर्वज जल गए, चले गए, चाचा ताऊ माँ बाप भाई बहन चले गए, मैं नहीं जाऊंगा। सब चले गए तो मैं थोड़ा जाऊंगा, ऐसा हमारे मन में है। पर यहाँ कोई रह ही नहीं सकता। इस दुनिया में हमने नहीं रहना,
हम रह नहीं सकते। ये दुनिया हमारा घर नहीं है। हमारा घर जो है वैकुंठ लोक है, पर वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए वैसी योग्यता लानी पड़ेगी। जैसे किसी को अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की डिग्री लेनी पड़ेगी या नहीं, बोलो? बिना डिग्री के वो प्रैक्टिस कर सकता है? इसी प्रकार धाम में जाने के लिए भक्ति करके अपनी शुद्धि करनी पड़ेगी। शुद्धि करके क्या होगा? अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ जाएगा, कृष्ण का नाम जीवा पर आ जाएगा। और जब अंत मटा सो गता, अंत में अगर जीवा पर भगवान का नाम आ गया, फिर हमको धाम मिल जाएगा, भगवान का धाम मिल जाएगा। हम अपने घर को, गौ लोक धाम को, वैकुंठ को वापस जाएंगे। याद रखो इस बात को सारे, इधर ध्यान दो मेरी तरफ। हमने अपने घर को वापस जाना, क्या करना है? इधर से थोड़ी बात रही है, कहते हैं हमने यहीं रहना है ना, चूल्हा फूंकना है। इधर से बात नहीं आ रही। अभी मैं थोड़ा परीक्षा लेना चाहता हूँ। आप लोग कौन अच्छी तरह बोलता है? ये हमारा चेला है, रोज तीसरे दिन नई घड़ी पहनता है। ये इसकी घड़ी ये अच्छी है, अभी कीमती घड़ी है। आई बात, आई बात। तो जो जोर से बोलेगा ना, उसको ये घड़ी इनाम दी जाएगी। तो इसको और कोई मिल जाएगी? तो पहले लेडीज फर्स्ट हैं। मैं बोलूँगा प्रेम से मिल हरि नाम बोलो, माताएं बोलेंगी सीता सीता राम बोलो, और भाई बोलेंगे राधे राधे श्याम बोलो। जिसकी आवाज़ अच्छी हुई उसके हाथ में घड़ी बोलो। प्रेम से मिल हरि नाम बोलो, देखो घड़ी के लालच में चिल्लाना नहीं है आपने ने, प्रेम से बोलना है। ये क्या कहते हो आप? ऐसा नहीं चलेगा। प्रेम से मिल हरि नाम बोलो, प्रेम से मिल हरि नाम बोलो। भाइयों आप अभी भी गड़बड़ कर रहे हो, थोड़ी जोर लगा रहे हो। प्रेम से खाना आपने, प्रेम से मिल हरि नाम बोलो, प्रेम से मिल हरि नाम बोलो, राधे प्रेम से मिल हरि नाम बोलो, प्रेम से मिल हरि नाम बोलो। प्रेम से मिल हरि नाम बोलो, प्रेम से मिल हरि नाम बोलो, प्रेम से मिल हरि नाम बोलो। प्रेम से मिल हरि नाम बोलो,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सारे जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद बोलो गोविंद बोलो, गोपाल बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोपाल बोलो गोपाल बोलो, गोपाल बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोपाल बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय निताय गौर हरि बोल, हरि बोल निताय गौर। जय जय प्रभुपा 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 प्रभुपा, जय जय प्रभु। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो परीक्षा हो रही थी भी, अच्छा जोर से कौन कोई बोला। घड़ी की तरफ सबका ध्यान होगा। घड़ी वैसे बिल्कुल नहीं है, ये घिसी भी नहीं है, घिसी पट्टी कुछ भी नहीं हुई इसमें है। और तेरे को कोई देगा तब ना। चुप। एक घड़ी की मेल लगा के बैठा है जैसे घड़ी इसको मिलेगी। मैंने कहा नाच क्यों ना, घड़ी को देख कर नाच रहा था। तो माताओं ने भी गाया ठीक, भाई तो जरा चिल्लाने लगे थे, मैंने बंद करा दिया उनको। घड़ी के लालच में चिल्लाने लगे थे। सबसे ज़्यादा आवाज़ पता किसकी थी? मैं निर्णय दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा आवाज़ माइक की थी। हरे कृष्ण, मैं झूठ तो नहीं बोला, माइक की सबसे ज़्यादा आवाज़। तो अब जानते थे कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं की पूर्ण रूप से शरण लेनी चाहिए। और धर्मशास्त्र कहते हैं
परम सत्य को जानने के इच्छुक व्यक्ति को किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। ऐसे आध्यात्मिक गुरु की जो गुरु परंपरा में हो और जो कृष्ण भावनामृत में अविचल बन चुका हो। भगवान श्री चैतन्य ने भी, जो स्वयं श्री कृष्ण थे, आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार किया था और दीक्षा के बाद ही उन्होंने श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए परम आह्लादजनक कृष्ण प्रेम के लक्षण को प्रकट किया था। तो समय भी समाप्ति की ओर जा रहा है। यहाँ पर परंपरा का वर्णन आया है। गुरु परंपरा में होना चाहिए, परंपरा जो कृष्ण भगवान से चली आ रही है। भगवान ने गीता में कहा है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु साकालेन महता योगो नष्ट परंतपा। ये अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा था, लेकिन बड़ा समय होने के कारण परंपरा नष्ट हो गई। साकाल, बड़ा समय हो गया। और भी कहा भगवान ने अपने मुखारविंद से, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की। अर्जुन को भगवान ने कहा, हे अर्जुन, भक्तोसी सखा चेती रहस्यमिदमुत्तमम्। अर्जुन, तुम मेरा भक्त और सखा है, इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तेरे को दे रहा हूँ। भक्त, याद रखो, आज प्रभुपाद जी के इस प्रसंग से इस समय के भक्त शिरोमणि प्रभुपाद हैं, जिन्होंने सारी दुनिया को भक्ति में लगा दिया। भक्ति में किसी को वही लगा सकता है जो स्वयं भी भक्त होगा। जो स्वयं भक्त नहीं है, दूसरों को क्या भक्ति कराएगा। तो प्रभुपाद जी के चरणों में सभी प्रार्थना करो। मैं पुनः आपको प्रवचन के अंत में ये याद दिलाना चाहता हूँ, भक्ति निष्काम, कोई कामना नहीं, तभी भगवान मिलेंगे। कोई भी कामना हुई ना, कामना की पूर्ति होगी, भगवान नहीं मिलेंगे। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, हमें श्याम, तुम्हारा बस प्यार चाहिए, तुम्हारा बस। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें प्रभु, देखो हम लोग पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में दो भक्त हुए, पति पत्नी, शुद्ध भक्त भगवान के, कैसे जीवन यापन करते थे। लकड़ियाँ चुन्नी दिन में वो बेचकर जो पैसे आते थे, उससे भगवान का भोग राग और जीवन चलाते थे। आखिर नारद जी ने एक दिन उनको देख लिया कि इतने बड़े भक्त हैं, बेचारे इतने गरीब हैं। उनका नाम था रांका और बांका। नारद जी ने शिकायत की भगवान को कि प्रभु, जो तो आपके भक्त नहीं हैं उनको इतना धन दे देते हैं, और जो भक्त हैं उनको कुछ देते नहीं। भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरा भक्त लेते नहीं। नहीं प्रभु, आप देते नहीं उनको। अच्छा, तुम चाहते हो मैं रांका बांका को कुछ दूँ? कहते हाँ। रांका बांका, रांका और बांका, रांका पति थे, बांका पत्नी। ये महाराष्ट्र में बहुत बड़े भक्त हुए हैं।
बोलो रांका बांका महाराज की। तो उधर से आ रहे थे, रांका जी आगे आगे, पत्नी पीछे पीछे। बाँ में बाँ डाल के नहीं चल रहे थे, बेशर्मी का जो प्रदर्शन आजकल माताएं करती हैं। बांका माता पीछे है, घूंघट निकाला है उसने, रांका जी आगे आगे चल रहे हैं। बड़ा अंतर है। लोक लाज, स्त्री का गहना है लज्जा। अगर स्त्री में लज्जा नहीं तो फिर बेकार हो गई वो। तो भगवान ने क्या किया, रास्ते में सोने की मोहरों का ढेर लगा दिया। नारद जी को दिखाने से, भाई तुम कहते हैं कोई देते दे रहा हूँ मैं। हाँ हाँ प्रभु। एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उसके पीछे दोनों छुप गए, भगवान कृष्ण और नारद जी। रांका जी आए, मोहरें देखी, सोचने लगे ये अगर घर में ले जाएंगे तो कृष्ण चिंतन नहीं होगा, इनकी चिंता करनी पड़ेगी। अगर धन हो तो चिंता होती है ना उसकी, तो इनकी चिंता करनी पड़ेगी, कृष्ण चिंतन जाता रहेगा। लेकिन मेरी पत्नी पीछे है, अगर उसने कहा कि पतिदेव ये भगवान ने भेजी हैं, ले चलो घर में, को घर ले लेंगे अच्छा सा, फिर मैं मना नहीं कर सकूँगा। रांका जी ने क्या किया, सोने की मोहरों पर मिट्टी डालना शुरू कर दी। अंग्रेजी में कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आंखों के सामने जो चीज़ आती है मन वहीं चला जाता है। जब सामने नहीं होंगी तो मेरी पत्नी नहीं कहेगी। मिट्टी डालते हुए पत्नी ने देख लिया, आके कहती है, पतिदेव ये क्या कर रहे हैं आप, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं। उसकी नज़रों में पत्नी इतनी महान थी, बोलो बांका माता की। और सोने की मोहरों को मिट्टी से ज़्यादा नहीं समझा, उन्हें भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी है। ये होते हैं भक्त भगवान के। अब नारद जी ने देखा, तब अच्छा चलो और मदद करते हैं इनकी। जंगल में यहाँ लकड़ियाँ चुनते थे, वहाँ चले गए। नारद जी और कृष्ण भगवान ने चुन के लकड़ियों का ढेर लगा दिया, एक बड़ा लकड़ियों का बोझ बना दिया। तो वो आए, लकड़ियों का बोझ देखा, कहता आज कोई लकड़ियाँ पहले ही चुन के बना के रख गया है। वो लकड़ियाँ भी नहीं उठाए इन्होंने। तो भक्त भगवान के जो है ना, वो तृप्त होते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण प्रेम एक ऐसी चीज़ है, कृष्ण प्रेम को पाने के बाद जीव की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। अभी हम इच्छाओं से भरे पड़े हैं। मंदिर में जाते हैं, लोग देवी देवताओं की भक्ति कहते हैं, देखी देखी पुत्र देही, रूपवती भार्या देखी, कार देखी, ट्रक देखी, देखी देखी मांगते हैं बस। लेकिन भक्त भगवान से कुछ मांगता नहीं, भगवान देते हैं तब भी नहीं लेता। क्योंकि भक्त को क्या मिल गया है। एक दो लाइन सुना देता हूँ, दूसरा प्रवचन करने वाला आ गया नहीं कोई। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस। हे प्रभु और कुछ नहीं चाहिए। अगर कृष्ण प्रेम मिल गया ना, अरे सब कुछ इसी में आ गया। अगर कृष्ण प्रेम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बाकी सब भूसा है, किसी काम का नहीं। बोलो हरि नाम प्रभु की, बोलो कृष्ण प्रेम की, बोलो निष्काम भक्ति की, बोलो वृंदावन धाम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, बोलो कृष्ण बलराम की। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। तो प्रिय बंधुओं, आप सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को जो मैंने कहा आपके ध्यान में ना आया हो तो आप एक आध प्रश्न पूछ सकते हैं।
कोई प्रश्न नहीं किसी को? ठीक है, हरे कृष्ण।